कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, लेकिन किसी ने नहीं बताया। फिर एक मांग करता हूँ कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए जाए। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे जाए, योगी राज में न्याय होना चाहिए जाए। ऐसे ही पुलिस प्रशासन से, एसएसपी साहब से मैंने बात करी, एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे। गंगों के राजनेता व समाजसेवी के घर में घुसे 2 संदिग्ध युवकों द्वारा बेटी को छत से फेंकने का मामला सामने आया है। युवती को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया है। मोहल्ले वालों ने एक युवक को मौके से पकड़ा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटना के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गंगों के वरिष्ठ नेता व समाजसेवी डॉक्टर ओमपाल सैनी के घर में 2 संदिग्ध युवक घुस गए। अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। घर पर उनकी बेटी और पिता अकेले थे। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले वालों की भीड़ मौके पर इकट्ठी हो गई। लोगों ने सहारनपुर के अस्पताल में दूसरी बेटी का इलाज करा रहे डॉक्टर ओमपाल को घटना की सूचना दी। इसी दौरान घर से भागने की कोशिश में एक युवक को मोहल्ले वालों ने दबोच लिया। मौके पर पहुंचे डॉक्टर ओमपाल को अपनी बेटी घर के पीछे गिरी और गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ी मिली, जिससे पहले सहारनपुर और उसके बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। देखिए पीड़ित डॉक्टर ओमपाल सिंह सैनी ने घटना के बारे में क्या बताया। घटनाक्रम ये है जी कि मेरी बड़ी बेटी जो है डॉक्टर उर्वशी सैनी, उसकी 2 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। उसको मैंने कल तारावती हॉस्पिटल डॉक्टर जयपाल चंद जी के यहाँ एडमिट कराया था जाए। आज सुबह कल शाम मेरी पत्नी और मैं 10 बजे अपने घर गए और सुबह ही हम वहाँ से जो मेरी गुड़िया तारावती में एडमिट थी उसके लिए खाना लेकर के और कुछ सामान था और वो लेकर के हम तारावती पहुँच गए। मेरे पास जो है मोहल्ले के एक जिम्मेदार व्यक्ति का फ़ोन आया कि आपके घर में बदमाश घुसे हुए हैं और आप आ जाओ। और वहाँ पे मेरे 100 साल के बुजुर्ग पिताजी और मेरी जो है एक बेटी मेरी ऐश्वर्या जो शोभित यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बीए योगा कर रही है वहाँ से, वो अकेली वहाँ पे थी। वो कह रही थी कि मैं स्कूल का काम कर लूँ इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन वो जो है जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पूरी भीड़ लगी हुई थी। मेरे घर चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा था जाए। और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? घटना जैसे हमने लोग खोल के हम अंदर गए तो मैंने सबसे पहले अपने पिताजी से बात करी, वो रो रहे थे। और मैंने जो है अपनी जो बेटी है उसको 4-5 साथी मेरे और थे साथ में मेरे, हमने अपनी बेटी को ढूंढा सब जगह लेकिन वो नहीं मिली गए। उसके बाद में फिर मैं सबके सामने रोया कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, लेकिन किसी ने नहीं बताया। फिर एक व्यक्ति ने बताया कि आपकी बेटी घर के पीछे पड़ी है मरी हुई। तो वो जो है पीछे पड़ी थी। तो ये समझो कि मैं जब वहाँ से चला सहारनपुर से और 1 घंटे में मैं वहाँ पहुँचा, 1 घंटे तक वो वहीं पड़ी रही, किसी ने उसको उठाया नहीं है। और दिन दहाड़े वहाँ पे जो है बदमाश मेरे घर में घुसे और मेरी बेटी को जो है नीचे फेंक दिया जाए छत से जो है। और आज उसकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा। वो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस तो 2 बदमाश थे, एक भाग गया, एक बदमाश को जो है मोहल्ले वालों ने जो है पकड़ लिया था, उसको लेकर के जो है थाने चली गई थी। जो है दिन दहाड़े इस तरीके की घटना से जो है पूरा क्या नाम जो है हाकार मचा हुआ है। पकड़ा गया उसका कुछ पता चला कहाँ से है, वो कौन है? जानखेड़ा गाँव का है, कोई जानखेड़ा का है रहने वाला जो है। और अब मेरी बेटी की स्थिति बहुत ख़राब है। आज सभी ये समाज के लोग और अन्य सारे साथी मेरे यहाँ खड़े हैं, सारे लोग मेरे साथ में हैं और सारे मेरी बेटी मुश्किल बचेगी। यहाँ डॉक्टर ने हायर सेंटर है, ये मेडिग्राम वालों ने मना कर दिया कि आप हायर सेंटर ले जाओ कहीं भी जाए। तो मैं अपनी बेटी को दिल्ली लेकर के जा रहा हूँ इलाज के लिए। लेकिन मोदी लूट का इरादे, चोरी के इरादे से क्या अब मेरी तो बेटी नीचे मिली पड़ी हुई और वो बदमाश लोगों ने पकड़ रखा था जो है। और वो क्या नाम जो है योगी राज में मैं मांग करता हूँ कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए जाए। मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे जाए, योगी राज में न्याय होना चाहिए जाए। ऐसे ही पुलिस प्रशासन से, एसएसपी साहब से मैंने बात करी, एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे। वहीं मौके पर घटना पर पहुंचे पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा ने क्या कहा, देखिए। बालिका के घर से गिरने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिस पर मैं मौके पे आया हूँ। बालिका की स्थिति अभी स्थिर है, इलाजरत है। जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ में पता चला कि सुबह पता चला इनको कि एक युवक जो है इस घर में घुसा था और उसके बाद से घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए गए थे। घर में बालिका अकेली थी और उनके दादा थे घर में।
इस पर जो भी घटनाक्रम अंदर हुआ हो उसके बाद में इन्होंने पड़ोसियों ने उनके पिता को युवती के पिता को सूचित किया और इस पर युवती के पिता यहाँ पर आए। जो युवक है उसको यहाँ के लोगों ने ही पकड़ लिया था जब वो घर से कूद के भागा था और जो युवती है वो घर से छत से गिरी थी। इस पर किस प्रकार का घटनाक्रम रहा और किस प्रकार वो गिरी है इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। फिलहाल जो अभियुक्त है वो पुलिस की गिरफ्तारी में है और जो परिजन है उनसे जो तहरीर मिलेगी, जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आगे अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। लड़की की क्या स्थिति है सर फिलहाल कुछ पता लगा है? जो युवती है वो अभी इलाजरत है, उनकी स्थिति अभी वो होश में है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। जो भी आगे स्थिति बनती है उसके अनुसार उनको सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। इनके दादा कुछ बता पाए सर? जा रहे हैं सर, तो एक भाग गया और एक पकड़ लिया गया। इसमें जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा एक ही युवक पकड़ा गया था और एक ही युवक घर में जाना बताया गया है। फिलहाल जो परिजनों की तहरीर आएगी उसके आधार पर आगे पुलिस साक्ष्य संकलन कर अग्रिम कार्रवाई करेगी। घायल युवती को देखने हॉस्पिटल पहुंचे राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने क्या कहा, सुनिए। गंगों में डॉक्टर ओमपाल सैनी की बेटी है ऐश्वर्या, उसके साथ घटना घटित हुई। उसको धक्का देकर ऊपर से नीचे गिराया गया। घटना बहुत गंभीर है और दोषी कोई भी बख्शा नहीं गया। क्या कुछ कार्रवाई की गई अब तक? एक अभियुक्त को उठा अभी एक अभियुक्त पकड़ा गया है। जो भी अभी तक तहरीर देने के बाद जो भी कार्रवाई होगी कानून सम्मत कार्रवाई होगी और अपराधी कोई भी बच नहीं पाएगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसको जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं उनको आरोपी को छुटाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं छुड़ाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कार्रवाई होगी 100%, बात सब होगी। ठीक। बदमाश कौन है और क्यों घर में घुसे थे, आखिर क्या वारदात हुई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। अभी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। हालांकि घटना बड़ी दुखद और दर्दनाक है, चिंताजनक है। अगली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।